कहानी एक छोटे से गांव के दो अच्छे पड़ोसियों अर्जुन और वीरेंद्र की है। दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ खेले हैं और अच्छे दोस्त हैं, लेकिन एक छोटे से खेत को लेकर दोनों की दोस्ती एक मोड़ पर आ जाती है। अर्जुन के पास कई खेत हैं और वह उनमें से एक खेत बेचना चाहता है। यह निर्णय उसे दिल से कठिन लगता है, लेकिन उसे यह खेत बेचने की आवश्यकता महसूस होती है क्योंकि वह एक नया काम शुरू करना चाहता है। अर्जुन अपने पुराने मित्र वीरेंद्र से मदद लेने का फैसला करता है। वीरेंद्र, मुझे अपना एक खेत बेचना है। क्या तुम किसी खरीदार को जानते हो? ठीक है अर्जुन, मुझे कोई खरीदार मिलता है तो मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। यह बात वीरेंद्र अपने पिता से कहता है और उसका मन थोड़ा घबराया हुआ होता है। पिताजी, अर्जुन ने मुझे बताया कि वह अपना खेत बेचना चाहता है। अर्जुन के पास कई खेत है, कौन सा खेत बेच रहा है? वो खेत जो हमारे खेत के पास है वही बेचना चाहता है। ठीक है, तुम कल उससे पूछ कर बताओ कि वह खेत कितने में बेच रहा है। अगले दिन वीरेंद्र अर्जुन के पास जाता है, लेकिन उसके मन में एक हल्की सी घबराहट होती है क्योंकि वह जानता है कि अगर अर्जुन अपना खेत बेचता है तो यह एक बड़ा बदलाव होगा। क्या कोई खरीदार मिला? नहीं, खेत बिकने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन मैं सिर्फ यह जानने आया हूँ कि तुम अपना खेत कितने में बेच रहे हो। मैं उसे 1 लाख रुपए में बेचने का सोच रहा हूँ। वीरेंद्र घर लौटता है और यह बात अपने पिता को बताता है, लेकिन वह भीतर ही भीतर बहुत सोच में डूबा रहता है। पिताजी, अर्जुन अपना खेत 1 लाख रुपए में बेच रहा है। अच्छा, इतनी कम कीमत में वह खेत बेच रहा है। मुझे लगता है हमें वह खेत खरीद लेना चाहिए। अगले दिन वीरेंद्र अर्जुन को अपने घर बुला लेता है और खेत खरीदने की बात करता है। दोनों के बीच एक कशमकश चल रही होती है, लेकिन अंततः वे यह तय करते हैं कि यह एक अच्छा कदम हो सकता है। अर्जुन, हम तुम्हारा खेत खरीदना चाहते हैं। यह बहुत अच्छी बात है वीरेंद्र, मैं खेत तुम्हारे नाम कर दूंगा। अर्जुन खेत बेचने के लिए तैयार हो जाता है। वीरेंद्र और उसके पिता अर्जुन को 1 लाख रुपए देते हैं और अर्जुन खेत उनके नाम कर देता है। वीरेंद्र उस खेत पर खेती करने लगता है, लेकिन वह खेत पर काम करते वक्त खुद को अनिश्चित और अकेला महसूस करता है। एक दिन खेत की खुदाई करते वक्त वीरेंद्र को एक संदूक मिलता है। जब वह उसे खोलता है तो उसमें बहुत सारे हीरे और जवाहरात होते हैं। वह घबराया हुआ है, लेकिन उस क्षण में उसे यह महसूस होता है कि उसे बहुत बड़ी संपत्ति मिल गई है। पिताजी देखिए, यह क्या है? मुझे खेत की खुदाई करते वक्त एक संदूक मिला है और इसमें हीरे और जवाहरात हैं। ये तो बहुत कीमती है, लेकिन क्या हमें इन्हें अर्जुन को देना चाहिए? चूँकि खेत अब हमारा है तो यह सब भी हमें ही रखना चाहिए। लेकिन यह बात वीरेंद्र के घर के पास खड़ा एक आदमी देखता है और जल्दी से अर्जुन को यह खबर दे देता है। अर्जुन गुस्से में आकर वीरेंद्र के घर आता है। वह आकर सीधे वीरेंद्र से कहता है, वह संदूक मेरे खेत से निकला है, वह मुझे ही चाहिए। अर्जुन, तुमने खेत हमें बेच दिया है, इसलिए सब कुछ हमारा हुआ। लेकिन वह संदूक मेरे घर वालों ने गाड़ा है। अर्जुन गांव के मुखिया के पास जाता है और मुखिया को सारी बात बताता है। तुमने खेत बेच दिया है, अब वह खेत वीरेंद्र का हो गया है और उसमें से जो भी निकलेगा वह उसका होगा। लेकिन वह संदूक अगर मेरा है तो मैं उसे वापस चाहता हूँ। अगर तुम चाहते हो कि हम सब कुछ ठीक से समझें तो हमें एक बार खेत को खोदने देना चाहिए। ठीक है, तुम लोग वह खेत को खोद सकते हो, लेकिन जो भी निकलेगा वह मेरा होगा। अगले दिन जब खेत को खुदवाया जाता है, अर्जुन को अपनी उम्मीदों के विपरीत केवल एक संदूक मिलता है। वह संदूक खोलता है और उसके अंदर सिर्फ बंदूक और हथियार होते हैं। अर्जुन, खेत से तो हथियार निकला है, यह भी तो तुम्हारा ही होगा ना? मुखिया जी, अब हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। नहीं नहीं, यह संदूक मेरा नहीं है। यह कहकर अर्जुन वहाँ से भाग जाता है। इधर वीरेंद्र और उसके पिता एक दूसरे को देखकर हंसते हैं। तुम लोग क्यों हंस रहे हो? पुलिस तो तुमको भी ले जाएगी। तभी पिता मुखिया जी को बोलते हैं, हम जानते थे कि अर्जुन कुछ ऐसा ही करेगा, इसलिए हमने संदूक में हथियार रख दिए थे। कुछ समय बाद वीरेंद्र और उसके पिता अपने घर आते हैं। वीरेंद्र, हमें इस खजाने का आधा हिस्सा अर्जुन को दे देना चाहिए।
आप सही बोल रहे हैं पिताजी। वीरेंद्र अर्जुन के घर जाता है। अब क्या लेने आए हो यहाँ पर? जाओ, खुश रहो, तुमको तो खजाना मिला है ना। नहीं अर्जुन, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हें खजाने का आधा हिस्सा देने आया हूँ। अर्जुन को वीरेंद्र के बात पर विश्वास नहीं होता है। क्या क्या तुम सच बोल रहे हो वीरेंद्र? हाँ अर्जुन, लो अपना खजाने का आधा हिस्सा। वीरेंद्र की उदार भाव को देखकर अर्जुन को अपनी गलती का एहसास होता है और वह शर्मिंदा होकर वीरेंद्र से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो वीरेंद्र, मैंने बहुत बड़ी गलती की। अर्जुन, तुम्हें माफ करना बहुत आसान था। मैं तुम्हारे साथ वो आधे हीरे और जवाहरात बांट रहा हूँ। धन्यवाद वीरेंद्र। अब मुझे एहसास हो गया कि मित्रता और सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद अर्जुन और वीरेंद्र की दोस्ती फिर से पहले जैसी हो जाती है। वे एक दूसरे के साथ हंसी खुशी जीवन जीते हैं और इस घटना ने उन्हें जीवन के वास्तविक मूल्य सिखाए।